तो बच्चे, अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि बाइल डक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है? सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका स्टमक टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पे आपका ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है? ड्यूडेनम के पार्ट्स यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लिवर, और लिवर के ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं शो करूँगा बाइल डक्ट जो होता है वो कैसे आके ओपन होता है। सबसे पहली चीज बच्चे आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि बाइल डक्ट की जो यूजुअल लेंथ होती है वो होती है तकरीबन 6 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि जो बाइल डक्ट होता है वो बेसिकली बनता कैसे है। जब आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होता है, मैंने अभी जिक्र भी किया था, यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट राइट साइड का, हिपैटिक डक्ट लेफ्ट साइड का, ये दोनों आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पे सिस्टिक डक्ट इनको ज्वाइन करता है, ठीक है? ऐसे करके तो यहाँ पे जो आपका डक्ट बनता है दैट इज बेसिकली योर बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट के बच्चे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सुप्राड्यूडिनल पार्ट, मिडिल पार्ट जिसको हम कहते हैं रेट्रोड्यूडिनल, ठीक है? और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पैराड्यूडिनल पार्ट। अब आप लोगों को ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आप लोगों की जो इंटेस्टाइन की डायग्राम है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो ये वाली चीज है ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाए। एक सेकंड जी, ये देखिएगा कि इंटेस्टाइन को थोड़ा सा हम लोग को नीचे शो करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, उसके बाद हो गया ये सेकंड पार्ट, फिर हो गया थर्ड, और फिर हो गया फोर्थ। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने जरा ज्यादा वो करके दिखा दिया है कि यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है? तो जो आपका ये होता है फर्स्ट पार्ट होता है वो सुप्राड्यूडेनल होगा। तो ये बाइल डक्ट का सुप्राड्यूडेनल पार्ट है, ठीक है? ये है सुप्राड्यूडेनल पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट जो होगा वो फर्स्ट पार्ट के पीछे से आ रहा है, तो इट इज एक्चुअली रेट्रोड्यूडेनल पार्ट, फर्स्ट पार्ट के पीछे से गुजरता है। और जो आपका थर्ड पार्ट होता है बच्चे, उसने आके ओपन होना होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर। तो ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के अलोंग रन करता है ऐसे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपका पैराड्यूडेनल पार्ट है। पैरा का मतलब होता है पैरेलल, इकट्ठे। तो आप ये देखें कि ये सेकंड पार्ट के अलोंग ऐसे करके रन कर रहा है, ठीक है? ये आपको 3 रिलेशंस हमेशा आने चाहिए। बाय, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि बाइल डक्ट के ये रिलेशंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो सुप्राड्यूडेनल पार्ट होता है वो ड्यूडेनम के ऊपर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्राड्यूडेनल पार्ट के आगे क्या होता है, ठीक है? सुप्राड्यूडेनल पार्ट के आगे हमेशा ट्रैवल कर रही होती है आपकी पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की जो फॉर्मेशन होती है, देखिए आपको आपको यहाँ पे ये चीज अच्छे से याद होगी ना। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज की नेक, और यहाँ पे बॉडी, और यहाँ पे टेल, ऐसे करके। तो पोर्टल वेन की फॉर्मेशन कहाँ होती है? नेक के पीछे, ऐसे ही होता है ना? ये ऐसे करके यहाँ पे 2 वेन्स आके मिलती हैं। यहाँ पे पोर्टल वेन जो होगी वो इसके ऊपर असेंड करके ऐसे जाएगी। तो पोर्टल वेन फर्स्ट पार्ट के एंटीरियरली आती है, ठीक है? उसके बाद बच्चे अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए, तो सेकंड पार्ट जो होता है बाइल डक्ट का, तो उसके तो आगे ऑलरेडी आपकी ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट आ रहा होता है। अक्सर बच्चे ये चीज कंफ्यूज कर देते हैं। याद रखिएगा कि जो आपके बाइल डक्ट का सेकंड पार्ट है रेट्रोड्यूडेनल पार्ट, उसको रेट्रोड्यूडेनल कहा ही इस वजह से है कि वो ड्यूडेनम के पीछे है, ठीक है? और उसके आगे बेसिकली ड्यूडेनम है, ठीक हो गया? उसके बाद आप लोग ये देखें बच्चे, एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा काइंड, लेट्स कंटिन्यू जी। तो सेकंड पार्ट का मैंने आपको बता दिया। फिर थर्ड पार्ट का आप लोग ये याद रखें कि वो हमेशा ओपन का आधा होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर, यहाँ पे। और हमने डिस्कस भी किया था कि मेजर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर ये ओपन करता है। तो बच्चों, जो आपका एक्स्ट्रा बिलियरी ऑपरेटस था, जो आपका लिवर का चैप्टर था, जो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट था, ये आपका आज का टास्क है। कल हम लोग पैंक्रियाज और स्प्लीन को इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे, और फिर हम लोग